हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसीसी क्लासेज पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेज। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरसीसी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं और आज लेके आया हूं मैं एक बड़ी स्पेशल खुशखबरी। जो मेरे साथी होमगार्ड की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे, होमगार्ड में नौकरी करने के लिए इंतजार कर रहे थे, शायद उनके अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि होमगार्ड की वैकेंसी अभी रिलीज कर दी गई है। 2500 जो बताई गई है कि 2500 पोस्ट के लिए अभी होमगार्ड की तैयारी शुरू कर दी गई है और जिनके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म है। तो चलिए इनकी सारी डिटेल के बारे में हम पता करते हैं कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा पद है, कौन से विभाग से हमें नौकरी करनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और उसमें सीमाएं, आयु सीमा क्या होगी। तो उनके सभी के बारे में हम अभी डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए हम नौकरी करने वाले हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस विभाग का नाम क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं तो उस विभाग का नाम क्या है। तो उस विभाग का नाम है निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर और इस पोस्ट का नाम होगा स्वयं सेवक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होमगार्ड। बात करते हैं इसके पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या होगी 2500, 2500 पोस्ट है इसके अंदर। और बात करें इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता कम से कम आपके पास 8वीं पास होनी चाहिए, वो भी किसी ऐसी स्कूल से जिसको मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त ऐसे कोई स्कूल जहां से आपने डिग्री ले रखी है वो मान्य नहीं होगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी ऐसे स्कूल से आपने डिग्री ले रखी है जिसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं हो। बात करते हैं इसमें आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो 1 अप्रैल 2020 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब की? 1 अप्रैल 2020। बात करेंगे 1 अप्रैल 2020 के बाद और 2 अप्रैल 1985 से पहले का किसी का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में आपका जन्म है तो आप ये इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, यानी कि 1985 से लेके 2020 तक। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 18 से 35 साल के बीच की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। बात करते हैं कि इसमें आवेदन शुरू होने की तिथि क्या है और इसके अंतिम तिथि क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि हम ये फॉर्म कब से भरा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा। आप एसएसओ आईडी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एसएसओ आईडी अपनी लगा के उसमें अपने पासवर्ड लगा के आप ये फॉर्म स्वयं खुद भर सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास एक तो 8वीं और एक 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में अपना साइन होना चाहिए और एक थंबनेल यानी कि थंब प्रिंट होना चाहिए। अगर इतना आपके पास है तो आप ये फॉर्म आप खुद घर से भर सकते हैं। आपकी जो फोटो की साइज है वो फोटो की साइज 50 से लेकर 100 KB तक होनी चाहिए और जो सिग्नेचर की साइज है वो 25 KB से लेके 50 KB तक होनी चाहिए। इतनी डिटेल आपको पता चल गई। बात करते हैं इसकी डेट की कि इसमें डेट, इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि कब से ये फॉर्म शुरू होगा और कब तक भरा जाएगा। तो आज यानी कि 10 जून से लेके और ये 9 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि पूरे 30 दिन है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद में बात करें कि इसमें ये जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क है, ये कितना होगा। तो ओबीसी के लिए ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। बाकी अन्य जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए 175 रुपये रखी गई है। बात करें इसमें प्रोसेस क्या होगा कि किस प्रोसेस के थ्रू हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, कैसे हमें क्या क्या करना होगा। तो आपसे पहले बता दूं कि ये जो परीक्षा है ये 3 चरणों में होने वाली है। इसमें अगर आपको सिलेक्ट होना है तो इन 3 चरणों को पास करना होगा। पहला चरण क्या होगा? पहले चरण में आपको शारीरिक मापदंड होगा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी। पीएसटी के अंदर क्या होता है कि आपको आपकी हाइट, वहां पे आपका हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए हाइट जो है 152 होनी चाहिए। जिसके अंदर आपके अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष का जो चेस्ट है, जो सीना है, वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुला के अगर आप इसके बाद में आपको बोला जाए कि आपको ये सीना फुलाना है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर 5 cm आपका सीना फूलना चाहिए। ऐसी योग्यता इस लेडीज में कोई नहीं है, इसमें कोई ये लागू नहीं होता। इसके बाद में बात करते हैं वजन, कि आपका वजन कम से कम कितना होना चाहिए। तो पुरुष के अंदर वजन की कोई कैटेगरी नहीं है कि आपका वजन कितना भी हो सकता है, लेकिन महिला वर्ग में 47.5 kg
वेट होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इस एग्जाम के काबिल नहीं है, आपको इस एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा चरण, दूसरी बात, अगर आपको ये एग्जाम, ये आपने ये टेस्ट दिया, कौन सा टेस्ट, जिसमें आप शारीरिक माप परीक्षण कर रहे हैं, अगर ये टेस्ट दिया है आपने और आपको किसी कारणवश से आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको एक काम छोटा सा करना होगा। और आपको ऐसे लगता है कि मैं अपना फिट हूँ, शरीर में फिट हूँ, परफेक्ट हूँ, मेरी हाइट भी सही है, मेरा चेस्ट भी सही है और वेट भी सही है, उसके बावजूद अगर मुझे अलग कर दिया गया है, तो आपको एक काम करना होगा, छोटा सा 500 रुपये देकर, 500 रुपये की राशि देकर माप तौल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को अपील करनी होगी। माप तौल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को अपील करनी होगी कि मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद में आपका एक बार फिर से परीक्षण होगा। उस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप सेकंड चरण में जाएंगे, और अगर अदरवाइज वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा चरण, और दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता, जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, PET। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको दौड़ करवानी होती है कि पुरुष और महिला वर्गों के लिए अलग अलग दौड़ रखी गई है, अलग अलग डिस्टेंस रखी गई है। जैसे कि बात करें हम पुरुष वर्ग के लिए, तो पुरुष वर्ग को 1000 मीटर की दौड़ करनी होगी, यानी कि 1 किलोमीटर। आपको यहाँ टाइम भी दिया गया है कि अगर आप 3 मिनट 10 सेकंड में ये दौड़ तय करते हैं, पार कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया, 3 मिनट 20 सेकंड ले ली, तो आपको नंबर 23 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम लिया है तो आपको सिर्फ 15 नंबर दिए जाएंगे। सेम ऐसे ही महिला वर्ग के लिए, महिला वर्ग है और उनके लिए 1000 मीटर ना देके उनके लिए 800 मीटर दिया गया है। अगर अब महिला वर्ग 3 मिनट 20 सेकंड में ये क्राइटेरिया पार कर लेती हैं, ये डिस्टेंस पार कर लेती है, तो उनको पूरे नंबर यानी कि 30 नंबर मिलते हैं। अगर ये डिस्टेंस उन्हें 40 यानी कि 3 मिनट 40 सेकंड में पार करते हैं तो उनको 23 अंक मिलेंगे, और उससे अगर ज़्यादा टाइम लिया जाता है महिलाओं के द्वारा तो उनको सिर्फ 15 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद में आती है तीसरे चरण। तीसरे चरण में हमें क्या करना होगा, ये एक विशेष योग्यता है। विशेष योग्यता का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके अंदर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपने उपलब्धि ले रखी है, वो सबका परीक्षण होगा, और उन सब जितने भी मतलब जो सर्टिफिकेट ले रखे हैं उनके सबके नंबर डिसाइड किए गए हैं कि कौन से टेस्ट के लिए, मतलब कौन सी डिग्री के लिए कितना नंबर है। जैसे कि इसमें डिग्री क्या होगी, जैसे कि मान लो कि आपने NCC कर रखी हो, स्काउट कर रखा हो, या फिर किसी खेल प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय पर या जिला स्तरीय पर आपने सर्टिफिकेट ले रखा हो, उनके सबके नंबर डिसाइड कर रखे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। ये जो लास्ट तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण में आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। मैक्सिमम अंक कितने होंगे इसके लिए, 20 नंबर होंगे, 20 नंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी कि आपने अगर मान लो कि आप सारी उपलब्धि आपके पास नहीं है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन ज़्यादा कर रखी है, 8वीं क्लास से ज़्यादा मतलब कर रखा है, शैक्षणिक योग्यता आपकी ज़्यादा है, तो आपके उनके भी नंबर दिए जाएंगे, उनके भी नंबर आपको बढ़ा के दिए जाएंगे। बात करते हैं अगर आपके पास NCC या फिर स्काउट लाइसेंस खेल प्रतियोगिता के आपके पास सर्टिफिकेट हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको हाई स्कोर अंक कवर करने में ये आपको हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो टोटल नंबर कितने होंगे। देखो अपने पास 3 चरण थे, तो पहला चरण को छोड़ के दूसरे चरण पे बात करें तो दूसरा चरण था अपना शारीरिक दक्षता का, और तीसरा चरण था विशेष योग्यता का। तो जो दूसरा चरण था शारीरिक दक्षता का, वो 30 नंबर का होगा, यानी कि दौड़ जो है वो 30 नंबर की होगी। उसके बाद में था तीसरा चरण जो विशेष योग्यता, वो 20 नंबर का होगा, यानी कि अपने पास ये जो टेस्ट है ये 50 नंबर का होने वाला है। अगर आपको इस कैटेगरी में रहना है, अगर आपको ये जॉब लेनी है, तो आपको इस 50 नंबर में से 40 नंबर आपको कवर करने होंगे। यानी कि 50 का 40 नंबर कितना होता है, 20 अंक। यानी कि आपको किसी भी हालत में अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको 20 नंबर लाने ही होंगे। दूसरी बात, अगर आपने शारीरिक दक्षता जो आपकी दौड़ है उसमें आपके कितने नंबर थे, 30 नंबर का ये था, और 30 नंबर में से अगर आपने 50 स्कोर नहीं किया, अगर ये इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है कि अगर आपने दौड़ में 50 नंबर में से 15 अंक हासिल 30 अंक में से 15 नंबर हासिल नहीं किए तो आप वही रिजेक्ट हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होगी। अगर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी मेरे साथियों को अभी मेरे समझ में नहीं आया हो या कम समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके अपना जवाब पा सकता है, कि कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ से मेरे से पूछ सकता है। दूसरी बात ये कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी क्लासेस लगाई जा रही हैं, कि यानी कि हम आपको बता रहे हैं, 2 घंटे पहले बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास होगी, शाम को 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी, साइंस की क्लास होगी,
और जीके की क्लास होगी, तो आप कृपया करके उस टाइम पे पहुंचे और वो क्लास को कंटिन्यू देखें, टिल एंड तक देखें। मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, हम बनाते हैं 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास, तो 1-2 मिनट देखते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो उससे आप ही का लॉस होगा। आपका क्या लॉस होगा कि आप 2 मिनट देखते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं और फिर आप क्या बोलते हैं कि नहीं वहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे से जितनी भी क्लास होगी आप सारी अटेंड करेंगे और क्लास को टिल एंड तक देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।